हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जेएसएससी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका भी डीवी का सेकंड लिस्ट आया है, सेकंड राउंड का डीवी का लिस्ट आया हुआ है और इस पर हम डिस्कस करेंगे किनका रोल नंबर इसमें आया हुआ है और किनकी अभ्यर्थता रद्द की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें देखिए अभी 2 पीडीएफ आया हुआ है और दोनों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है दोस्तों, और जो भी मैंने बताया पीजीटी टीचर के लिए ये पीडीएफ आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बार। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती। आवश्यक सूचना क्या है? आवश्यक सूचना देखिए कल ही आया है 10 फरवरी 2026 को। और क्या आया हुआ, चलिए इसको मैं एक बार पढ़ के बतलाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं 3/2023 के आधार पर इतिहास, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंग्रेजी, गणित एवं जीव विज्ञान विषय के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 18 फरवरी 2024। दोस्तों इस डेट को आपको ध्यान में रखना है कि 18 तारीख को 18 फरवरी 2026 को जो यहाँ पे होगा कार्यक्रम, क्या होगा, डीवी का कार्यक्रम होगा। को निम्नलिखित कार्यक्रम द्वितीय चरण के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली आपका होगा 11 बजे से 1:30 बजे तक और द्वितीय पाली आपकी होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। मतलब दोस्तों देखिए डीवी में जो भी कैंडिडेट जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 घंटा पहले उनको वहाँ पे पहुँचना है, पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, प्रमाण पत्रों के जांच का कार्यक्रम देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट मैंने बताया 2 शिफ्ट है और सब्जेक्ट वाइज बतला रहा है कि किस सब्जेक्ट में किस कैंडिडेट को किस शिफ्ट में रखा गया है। ठीक है, विषय बोल रहा है इतिहास, फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया है। टाइम है आपका 11 बजे से 1:30 बजे तक। अब यहाँ पे रोल नंबर देख लीजिए। रोल नंबर जो है विषय इतिहास में, रोल नंबर में टोटल 53 कैंडिडेट को इसमें लिया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं विषय हिंदी के लिए, तो इसमें टोटल 28 कैंडिडेट को लिया गया है, ये भी शिफ्ट 1 में है। ठीक है, आगे देखते हैं संस्कृत में ये भी शिफ्ट 1 में है, इसके लिए टोटल 76 कैंडिडेट को रखा गया है। और जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें टोटल 12 कैंडिडेट को रखा गया है, शिफ्ट 1 में है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए विषय जो है अर्थशास्त्र, यहाँ से सेकेंड शिफ्ट की बात की जा रही है। सेकेंड शिफ्ट में रखा गया है टोटल 53 कैंडिडेट को। उसके बाद है वाणिज्य, इसमें टोटल 60 कैंडिडेट हैं, सेकेंड शिफ्ट में है ये सभी। और अंग्रेजी के लिए टोटल 53 कैंडिडेट है, गणित में टोटल 17 कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से 2 शिफ्ट में बांट दिया गया है इन सब्जेक्ट के अनुसार कि किस विषय के किस कैंडिडेट को कौन सी शिफ्ट में आना है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लिए हैं। सेकंड शिफ्ट का टाइम है 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें यहाँ पे बतला रहा है कि क्या क्या आपको वहाँ पे लेकर आना है। जब आप डीवी के लिए जा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए उस पर बात की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुरूप संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों मतलब ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुरूप, मतलब जो भी आप ऑनलाइन करने टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं उसके अनुसार कि मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बतला रहा है क्या क्या आपको लेके आना है। पहला तो क्या है कि परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मतलब अंक पत्र सहित, मतलब मार्कशीट सहित। ठीक है, जो क्या है, पहला मैट्रिक का है, दूसरा इंटर का है, उसके बाद ग्रेजुएशन का है, स्नातकोत्तर हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका बीएड, बीएड, बीएससी एड जो लागू हो, मतलब जो आपने दिया हो। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, आरक्षण एवं स्थानीय संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि आपने दिया हो तो क्या लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, इनकम जो होता है आय प्रमाण पत्र, और स्थानीयता प्रमाण पत्र मतलब बोले तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में बोल रहा है कि खेल कूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि आपने दिया हो तो, वही बोल रहा है यदि लागू हो तो, यदि आपने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया हो तो
ठीक है। दिव्यांग श्रेणी के लिए, भूतपूर्व श्रेणी सैनिक के लिए और अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र जो आपने दिया हो, जो लागू हो। उसके बाद दोस्तों देखिए 3rd नंबर में क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको पढ़िएगा जरा ध्यान से। बोल रहा है कि 18 फरवरी 2026 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 24 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 1 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास 18 तारीख तक जो डेट दिया 18 फरवरी डीवी का, उसमें अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार से अगर उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उनके लिए फिर से एक डेट दिया है 24 फरवरी को। उस दिन आपको लेकर जाना जरूरी है। अगर उस दिन भी अगर आप लेकर वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तब आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, जो कैंडिडेचर है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे में भी बोल रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है। और यहाँ पे फॉर्म जो दे रहा है, ये फॉर्म आपको निकाल लेना है, ये फॉर्म निकाल के आपको भर लेना है और इसी को लेकर जाना है साथ में। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखलाता हूँ क्या कि जो कैंडिडेचर जो कैंसिल हुआ है, जिसका अभ्यर्थता जो रद्द हुई है, उसका PDF उसका लिस्ट मैं आपको दिखलाता हूँ। उसमें कारण सहित बतला रहा है कि क्या कारण है कि उसकी अभ्यर्थता रद्द की गई है। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक और सूचना दी गई है आयोग के द्वारा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वही बात बोल रही है कि जो भी कैंडिडेट का जो अभ्यर्थता रद्द की गई है, जो भी कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, उसके बारे में बतलाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों PDF में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और चलिए, ये उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बतलाता हूँ सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है, जो ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बतलाता हूँ। क्या बोल रहा है कि उक्त के आलोक में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्न अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द की जाती है। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे रोल नंबर आपका दिया हुआ है, अनुक्रमांक दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कारण बतलाया है, विषय दिया है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक का। ठीक है। कारण क्या बतला रहा है कि MA इन इकोनॉमिक्स के स्थान पर MA इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स का स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण, आप समझ रहे हैं कारण क्या बोल रहा है, आपको MA इन इकोनॉमिक्स के स्थान पर MA इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स का स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण, मतलब मुझे लगता है कि ये उन कैंडिडेट का है जो फर्स्ट DV में अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाए हैं उनका कैंसिल किया है, या फिर जो भी ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं उनका ये लिस्ट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों। इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कारण बतला दिया साफ साफ, आप पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर होगा उनको पता होगा कि कारण क्यों बतला रहा है ऐसा। ठीक है। हिंदी विषय का है, अंग्रेजी विषय का है। ठीक है दोस्तों। देखिए सभी का कारण दे दिया है, गणित का भी है और वाणिज्य का भी है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा दोस्तों। PDF है, ये भी 9-10 पेज का है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे खा कारण भी बतला रहा है, इसमें कुछ और भी कारण है, ये भी कारण आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कारण बोल रहा है, विषय है अर्थशास्त्र, रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 10/22/022-1। कार्यरत शिक्षक हेतु वांछित अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अप्राप्त रहने के कारण। ठीक है। मतलब इसमें भी कुछ न कुछ प्राप्त नहीं है, जैसा इसमें बोला जा रहा है वैसा नहीं मिला गया है, वैसा नहीं पाया गया है। इसके कारण इसको भी क्या बोलते हैं कि लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा, जिन किसी का भी हो। एक बार मैं PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप वहाँ से ओपन करके पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अभी 2023 का फॉर्म है दोस्तों, और अभी देखिए इसका सेकेंड राउंड का जो DV का लिस्ट आया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हर वैकेंसी की अपडेट के लिए, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, या फिर वैकेंसी की अपडेट हो, सारा कुछ पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।